फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर क्लास। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे जो मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है उसका सेकंड मेथड, दैट इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके बारे में आपको दो इंफॉर्मेशन है वो अच्छे से रीड करनी है और अंडरस्टैंडिंग लेनी है। व्हेन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट कंप्यूट गुडविल एज पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी क्वेश्चन में अगर स्पेसिफिकली आपको दिया गया है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट से आपको क्या करना है, गुडविल का वैल्यूएशन करना है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको ऑब्वियसली कौन सा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ भी क्लेरिफिकेशन नहीं है अबाउट द मेथड ऑफ गुडविल, तो इन सच अ सिचुएशन अपने को क्या करना है, अपने को देखो ये वाला नोट आपका अप्लाई होगा। ये क्या बोलता है, व्हेन एवरी ईयर प्रॉफिट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड, या तो वो इंक्रीज हो रहे हो, यानी कि एक सर्टेन ट्रेंड आपका फिक्स होता है अमाउंट में, जो अमाउंट है वो ईयर वाइज क्या हो रहा है, या तो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है, या तो फिर वो क्या होता जा रहा है, डिक्रीज, या तो इंक्रीज होता जा रहा है कंटिन्यूसली, या फिर क्या होता जा रहा है, डिक्रीजिंग। ठीक है ना, एक ही ट्रेंड होना चाहिए, या तो बढ़ रहा है या तो घट रहा है, दोनों में से एक ही होना चाहिए। ठीक है ना, दोनों है तो नहीं, सिर्फ एक आपका ट्रेंड होना चाहिए, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो ऐसी सिचुएशन में देन कंप्यूट गुडविल एज पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड अगर इन एब्सेंस ऑफ एनी क्लेरिफिकेशन अबाउट द मेथड ऑफ गुडविल आपको कब अप्लाई करना है, जब आपका प्रॉफिट्स में क्या हो रहा है, ईयर वाइज है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड या फिर डिक्रीजिंग ट्रेंड है वो आपको मिलता है, तो फिर आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला है वो ये वाला जो मेथड है वो आपको अप्लाई करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो मैंने आपको स्टेप दिए है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3। ये स्टेप को फॉलो करते हुए आपको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। सो स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 1 में आपको ये टेबल बनानी है। ठीक है ना, स्टेप नंबर 1 में टेबल कैसे बनानी है, तो देखो सबसे पहले ईयर ले लेंगे, जो आपको क्वेश्चन में ईयर दे रखे हैं उन ईयर को ले लेना है। ठीक है ना, आपको प्रॉफिट ले लेना है, जो भी क्वेश्चन में आपको दे रखे हैं, आपको ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ये भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, तो दोनों को ले लो फटाफट। उसके बाद में आपको क्या करना है, वेट और वेटेड प्रॉफिट, ये दो कॉलम और एक्स्ट्रा नए बनाने पड़ेंगे। दो तो आपको क्वेश्चन में दे ही रखे होंगे और दो आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा दो कॉलम और बनाने हैं। सबसे पहले वेट क्या करना है, वेट आपका सीरियल नंबर रहेगा 1 2 3 4 5, ये हमेशा फिक्स रहेगा, जितने ईयर है उतना क्या करोगे आप सीरियल नंबर दोगे, स्टार्ट करोगे 1 से ऑलवेज। ठीक है ना, चाहे इंक्रीजिंग हो प्रॉफिट का या तो डिक्रीजिंग हो, आपको वेट कौन सा देना है, 1 2 3 4 5 हमेशा। देन वेटेड प्रॉफिट सर कैसे निकलेगा, तो वेटेड प्रॉफिट आपको क्या करना है, ये प्रॉफिट और वेट इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये वाला अमाउंट है वो आ जाता है। ठीक है ना, मैंने आपको सीरियल नंबर भी दिए यहाँ पे, देखो 1, ये कॉलम के नेम दे रखे हैं 1 2 3 4 कैसे आया, तो 2 into 3 करके आया। इस तरीके से आपको क्या करना है, ये वेट का टोटल कर देना है, देखो टोटल, ये वेट का टोटल निकालो। ठीक है ना, अब ये 5 है तो 5 आएगा, 6 भी हो सकता था, 4 भी हो सकता था। ठीक है ना, जितने ईयर्स दे रखे हैं उस पर डिपेंड करता है। फिर वेटेड प्रॉफिट का भी आपको क्या कर देना है, टोटल कर देना है। अब क्या करना है, स्टेप नंबर 2 अप्लाई करना है, और स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वो क्या था, वो वेटेड प्रॉफिट था, अब हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। ठीक है ना, सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट्स। सो टोटल वेटेड प्रॉफिट मीन्स ये वाला, ये जो अमाउंट आएगा इसको हम क्या बोलेंगे, टोटल वेटेड प्रॉफिट, और टोटल वेट मतलब कि ये 10 नंबर। क्लियर है, तो इस कॉलम का जो टोटल रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, टोटल वेट, और इस कॉलम का जो टोटल रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, टोटल वेटेड प्रॉफिट। उसके बाद में फाइनली आपको स्टेप नंबर 3 है वो अप्लाई करना है, और स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। क्या बोला, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो आपको यहां पे मिलेगा, और आपको क्या करना है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देना है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ठीक है ना, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब क्या होता है, तो देखो मैं आपको बता दूं, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब ये है कि गुडविल का बेनिफिट कितने ईयर तक होने वाला है। जो बायर है जिसने बिजनेस खरीदा है, ठीक है ना, तो गुडविल का पेमेंट किया होगा, तो वो गुडविल का बेनिफिट कब तक चलेगा, तो उतने ईयर्स में वो एक एस्टिमेशन के हिसाब से वो लोग क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। सो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब है गुडविल का बेनिफिट कितने ईयर तक होने वाला है, जो परचेज जो गुडविल है उसका बेनिफिट है वो कितने ईयर तक परचेजर को होने वाला है, उसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। चलो अब हम क्या करते हैं, इसका एक इलस्ट्रेशन है वो करते हैं, उसके बाद में आपको क्या करना है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो अटेंड करना है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन इन इलस्ट्रेशन नंबर
4। सो इलस्ट्रेशन नंबर 4 पहले मैं रीड कर लेता हूं, उसके बाद में हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जो इलस्ट्रेशन नंबर 3 है वो 4th में कंबाइन हो जाएगा, आ जाएगा उसका पूरा कंसेप्ट, ठीक है ना। सो 4 करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ From the following information, compute the value of goodwill of Meena and Bhardesh. So Meena and Bhardesh आपके दो पार्टनर हैं। Firm at 3 years purchase of weighted average profit on the basis of last 5 years, यानी कि लास्ट जो 5 years के प्रॉफिट आपको दे रखे हैं उनका वेटेड एवरेज प्रॉफिट लो, और नंबर ऑफ इयर्स परचेज। ये पूरा फॉर्मूला ही तो क्वेश्चन में आपको डिफाइन किया गया है, यानी कि कौन सा मेथड है आपका, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। जैसे ही वेटेड वर्ड आ गया यानी कि कौन सा मेथड लगेगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब देखो, जब स्पेसिफिकली आपको दे दिया है तो फिर आपको चेक नहीं करना है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। वो कब चेक करना है, जब आपको क्लेरिफिकेशन नहीं दे रखी है कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है, तभी आपको ये वाला है वो रूल अप्लाई करना है। चलो, तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, क्वेश्चन में आपको डिफरेंट ईयर्स के क्या दिए हैं, प्रॉफिट दिया है। 2012-13 से लगा के 2016-17 तक आपको क्या दिए हैं, प्रॉफिट्स गिवन है, ठीक है ना। और आपको नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना है वो ऑब्वियसली ऑलरेडी है, वो क्वेश्चन में दे रखा है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक टेबल बना देते हैं। तो देखो, इलस्ट्रेशन नंबर आपका 4, क्लियर। मैं टेबल बना देता हूं, स्टेप नंबर 1। सो स्टेप नंबर मेरा 1, और यहां पे मैं टेबल है वो बना देता हूं, ठीक है। जस्ट समझने के लिए है, क्योंकि पूरा सॉल्यूशन तो आपको बुक में दिया हुआ है। ये आपका ईयर का कॉलम होगा, ठीक है। ये आपका प्रॉफिट का कॉलम रहेगा, और ये आपका वेट का कॉलम रहेगा, ठीक है, वेट्स। और ये आपका वेटेड प्रॉफिट का रहेगा, वेटेड प्रॉफिट, क्लियर। अब इसमें वो सीरियल नंबर आपकी इच्छा हो तो वो कॉलम बनाओ एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा लो आपको चाहिए, रॉ चाहिए तो ही बनाओ, वरना जरूरी नहीं है। तो फर्स्ट सेकंड में बना देता हूं 3 एंड 4। 4 इज इक्वल टू कैसे आएगा, 4 इज इक्वल टू आपका सेकंड मल्टीप्लाई बाय थर्ड, क्लियर। अब मैं ईयर्स को लिख देता हूं, और ईयर्स मेरा क्या है, 2012-13, फिर 2013-14, फिर 2014-15 and 2015-16 and 2016-17, ठीक है ना। यहां तक दे रखे हैं मुझे, फटाफट मैं टेबल को क्लोज कर देता हूं, ठीक है ना। जो भी आएगा इस तरीके से। अब प्रॉफिट लिख देता हूं मैं, तो प्रॉफिट मेरा है 80,000, ठीक है। फिर 1,20,000 है, और फिर आपको 1,40,000 दे रखा है, और फिर आपको 1,60,000, देन 1,70,000, इस तरीके से दे रखा है। और ऑब्वियसली प्रॉफिट का जो ट्रेड है वो इंक्रीजिंग है, ठीक है ना, इंक्रीजिंग है। लेकिन अपने को चेक करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली दे रखा है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से आपको गुडविल है वो फाइंड करना है। तो देखो, ये तो दोनों इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में आपको दे रखी थी, ये दोनों इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दे रखी थी। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको वेट देना है। वेट मतलब कि सीरियल नंबर, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, क्लियर है। उसके बाद में वेटेड प्रॉफिट मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन का आपको करना है, तो मल्टीप्लाई करो इन दोनों को। तो सबसे पहले का 80,000 आएगा, फिर 1,20,000 इंटू 2, तो कितना हो गया, 2,40,000। उसके बाद में 1,40,000 इंटू 3 करो, तो कितना आ गया, 4,20,000। फिर उसके बाद में आप क्या करो, 1,60,000 इंटू 4 करो, तो कितना आ गया, 6,40,000। उसके बाद में 1,70,000 इंटू 5 करो, तो आपका आता है 1,50,000। आप कैलकुलेशन करोगे कैलसी पे। अब इसका टोटल करो और इसका भी टोटल करो, इसका टोटल कितना आएगा, तो इसका टोटल आपका 5 + 4 9 हो गया, 9 और ये 10 हो गया, 10 और ये 15 हो गया, ठीक है ना। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे आपका 15 आएगा, 10 नहीं आएगा, ठीक है ना। 10 तो 4 तक ही होता है, 15 आएगा, इसको करेक्ट कर देना। चलो, अब इसका टोटल कितना आएगा, तो इसका टोटल आपका आ रहा है 22,30,000, क्लियर है। इसका कितना आ रहा है, 22,30,000।
तो अभी क्या करना है, अभी आपका स्टेप नंबर 1 हो गया, अभी आपको स्टेप नंबर 2 लगाना है। और स्टेप नंबर 2 क्या बोलता था, वेटेड एवरेज प्रॉफिट है वो फाइंड करना है। तो देखो मैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड कर लेता हूं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट फॉर्मूला क्या था, टोटल वेटेड प्रॉफिट और मल्टीप्लाई आपको क्या करना है, टोटल वेटेड प्रॉफिट और मल्टीप्लाई आपको क्या करना है, डिवाइड बाय आपको क्या करना है, टोटल वेट। टोटल वेट आपको क्या करना है, डिवाइड बाय करना है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, मैं इसके आगे ही सॉल्व कर देता हूं उसको। टोटल वेटेड प्रॉफिट कितना है, 22,30,000। सो रुपीज 22,30,000 डिवाइड बाय टोटल वेट कितना है मेरा, 15 आया। अब इसका सॉल्व करो कितना अमाउंट आता है, इसको सॉल्व करके बताओ कितना अमाउंट आ रहा है। तो जो बुक में दे रखा है मैं एक बार ले लेता हूं, मैंने वेरीफाई किया हुआ है, ये सॉरी जो कैलकुलेशन है वो करेक्ट है। तो आंसर आपका आ रहा है 1,48,666.67 ना। आप चाहो तो इसको ऐसे ही कंटिन्यू कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसको क्या कर दो और राउंड अप कर दो। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1,48,667 राउंड अप करके भी लिख सकते हो, ठीक है ना। चलो अब हमारा फाइनली स्टेप नंबर 3 है वो लगेगा, और स्टेप नंबर 3 फाइनली गुडविल का फॉर्मूला। सो गुडविल इज इक्वल टू, वो फॉर्मूला क्या था, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है ना। सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना है, यह है ना 1,48,667 और मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। क्वेश्चन में कितना दिया है, तो देखो वो 3 इयर्स नहीं बोला था, सेकंड लाइन देखो फ्रॉम एट 3 इयर्स परचेज ऑफ, ठीक है ना। तो 3 इयर्स आपको गिवन है। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आता है, तो आपका आंसर आता है 4,46,000 रुपी 1, 4,46,000 रुपी 1। दिस इज योर फाइनल आंसर, 4,46,001, ठीक है। सो आप क्या करो, अभी वीडियो को पॉज करके आप क्या करोगे, एक्सरसाइज के जो फोर्थ नंबर तो आप कर चुके हो, 5th भी आप कर चुके हो, जो 6 और 7 नंबर है, आई थिंक 6 एंड 7 नंबर पे है, उसको आपको सॉल्व करना है। मैं आपको कंफर्म बता देता हूं एक्सरसाइज में। हाँ, क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका एक्सरसाइज का, पेज नंबर 105, वहां पे क्वेश्चन नंबर जो 6 आपको दिया है उसमें सिर्फ वेटेड एवरेज प्रॉफिट पूछा है। यानी आपको क्या करना है, आपको सिर्फ स्टेप नंबर 2 तक आना है, स्टेप नंबर 3 अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि सिर्फ वेटेड एवरेज प्रॉफिट पूछा है, तो वो तो यही है ना, ठीक है ना। ये आपको नहीं लगाना। जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें सिर्फ 2 ही स्टेप लगेंगे, क्योंकि उसमें गुडविल नहीं पूछा, उसमें सिर्फ वेटेड एवरेज प्रॉफिट पूछा है, तो वो 2 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। और जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें आपका तीनों ही स्टेप है वो लगेंगे। तो फटाफट वीडियो है वो पॉज करके आप क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 को पहले सॉल्व करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अभी हम क्या करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। वेटेड प्रॉफिट मेथड और आपका सुपर प्रॉफिट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोनों मेथड, ठीक है ना। तो इनको बहुत अच्छे से आपको करना है ना। सुपर प्रॉफिट मेथड है वो अगेन आपके क्या करते हैं, ये 6 स्टेप फॉलो करते हुए आपको क्या करना है, इसका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसको आपको सॉल्व करना है। तो ये 6 स्टेप जो है, 6 स्टेप है वो काफी इजी है, ठीक है ना, इजी टू लर्न है और समझने में भी काफी इजी है, ठीक है ना। तो देखिए सुपर प्रॉफिट, देखो मैं सिंपल सा अगर आपको बताऊं कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है, तो सुपर प्रॉफिट का मतलब वो है जो दूसरे बंदे जो है, यानी कि एक ही अगर जैसे मान लो 2 बिजनेस है वो पास में, 2 शॉप है वो पास में, सेम वॉल्यूम है सबका दोनों का, ठीक है ना, सेम नेचर है, ठीक है ना, सब कुछ सेम है, फिर भी क्या होता है प्रॉफिट है वो एक दूसरे दोनों का है वो सेम नहीं होता है, ठीक है ना। तो वो जो एक्सेस प्रॉफिट जो दूसरे लोगों को हो रहा है सेम वॉल्यूम के साथ में, ठीक है ना, लेकिन उससे भी मुझे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो वो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है जो दूसरों को हो रहा है उससे भी ऊपर जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट।
सुपर प्रॉफिट यानी एक्सेस प्रॉफिट ओवर दी नॉर्मल प्रॉफिट या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ठीक है ना, फाइन। या फिर मैंने जो उम्मीद की थी, जो एक्सपेक्ट किया था बिजनेस से कि वो कितना प्रॉफिट है वो देगा और उससे मुझे ज्यादा अगर मिल जाता है, तो जितना आपको ज्यादा मिलता है उसी को क्या बोला जाता है, सुपर प्रॉफिट। क्लियर। तो देखिए ये स्टेप क्या है, फटाफट आपको अच्छे से स्टेप है वो लर्न करने हैं, ठीक है ना, इसको अच्छे से याद करना है। सबसे पहले आपका है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब बिजनेस में कितना कैपिटल है वो आपने इन्वेस्ट किया है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड है या तो क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा होगा, ठीक है ना, या तो फिर आपको क्या करेंगे, ये दो इंफॉर्मेशन देंगे, टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी, ठीक है ना, टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी और टोटल एसेट्स आपको दे देंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी आप करना, तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में अगर सिर्फ टोटल लायबिलिटी दिया है तो सबको लायबिलिटी को क्या मानना है, आपको एक्सटर्नल माल के ही सॉल्व करना है, ठीक है ना। सेकेंड थिंग, कैपिटल एम्प्लॉयड के दो और नाम है। कैपिटल एम्प्लॉयड के दो नाम या दो तरीके से और प्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो आपका नेट एसेट्स, अगर आपको बोले कि नेट एसेट्स है वो फर्म का इतना है, दैट मीन नेट एसेट्स को आपको क्या मानना है, कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी नेट एसेट्स को कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो नेट एसेट्स भी यहाँ पे स्लैश करके चाहो तो आप लिख देना, ठीक है ना। सेकेंडली, थर्डली आपको ऐसे बोला जा सकता है कि फर्म का टोटल कैपिटल इतना है, फर्म का टोटल कैपिटल इतना है। जैसे फर्म का टोटल कैपिटल है वो 7 लाख है, तो 7 लाख आपका क्या होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। और एक तरीका ऐसा हो सकता है कि आपको बोलेंगे कि पार्टनर एबीसी है और इनका रिस्पेक्टिव आपको क्या देंगे, कैपिटल का अमाउंट, ए का कैपिटल का अमाउंट, बी का कैपिटल का अमाउंट, सी का कैपिटल का अमाउंट। तो ऐसी कंडीशन में तीनों पार्टनर के कैपिटल को क्या कर देना है, आपको कंबाइन करना है, ठीक है ना। और कंबाइन करने के बाद में जो एग्रीगेट होगा, उस एग्रीगेट को ही हम क्या बोलेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीजें है वो बता दी है, ठीक है ना, जो आगे के क्वेश्चन में मे भी यूज में आए तो आपको वो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अच्छे से सुन लेना। उसके बाद में आता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न का मतलब मैं बिजनेस में जितना पैसा लगा रहा हूं तो उसके ऊपर कितना रिटर्न है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मैं कितनी उम्मीद लगा रहा हूं बिजनेस से कि इतना मुझे कमा के देगा, दैट इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालना है, वो तो रेट था ऊपर, ठीक है ना, इतने परसेंट से प्रॉफिट मिलेगा। अब एक्चुअल अमाउंट कितना होगा उस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का, तो वो आपको निकालना है। वो कैसे कैलकुलेट करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड जो है यहाँ पे आएगा आपका फर्स्ट वाला, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न सेकंड स्टेप वाला और डिवाइड बाय 100 करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। फोर्थ स्टेप पे आपको क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट है वो फाइंड करना है, एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट सर कैसे कैलकुलेट होगा, तो एवरेज प्रॉफिट या तो हमने दो मेथड पढ़ी थी इससे पहले, एक तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड था फर्स्ट वाला मेथड, और एक था आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सो क्वेश्चन में जैसे आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके हिसाब से आप क्या करोगे, उनका एवरेज करोगे। अगर आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ट्रेंड दिख रहा है प्रॉफिट में, तो फिर आप क्या करोगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट है वो निकालोगे। और अगर ऐसा कुछ ट्रेंड नहीं दिख रहा है आपको, तो फिर आप क्या करोगे, सिंपल एवरेज है वो यहाँ पे कैलकुलेट करोगे। आप चाहो तो अगर वेटेड एवरेज का क्वेश्चन है तो चाहो तो टेबल यहीं पे बना दो या फिर अलग से बना दो, और उसका सिर्फ जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट रहेगा उसी को यहाँ पे पुट कर सकते हो, ठीक है ना। आप चाहो जैसे प्रेजेंट कर सकते हो। फिर उसके बाद में आता है सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ये जो ऊपर एवरेज प्रॉफिट आया उसमें से ही आपको क्या कर देना है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट माइनस कर देना है। क्लियर है, ये एवरेज प्रॉफिट में से एक्सपेक्टेड प्रॉफिट माइनस करना है, रिवर्स जाना है। गुडविल कैसे आएगा, तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। ये जो सुपर प्रॉफिट आएगा, सुपर प्रॉफिट को क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। नंबर ऑफ इयर्स परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, तो जो सुपर प्रॉफिट आएगा उसको आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ इयर्स परचेज से, तो आपको क्या मिल जाएगा, गुडविल। क्लियर है, तो आपको ये पूरे स्टेप जो है 6 स्टेप वो आपको अच्छे से लर्न करना है। क्लियर, चलो अब हम क्या करते हैं, हमारा एक जो इलस्ट्रेशन है उसको हम फटाफट सॉल्व करते हैं। और इलस्ट्रेशन जो है आपका वो है इलस्ट्रेशन नंबर 5 में आपको करवा देता हूं, ठीक है ना। और मैंने जितना कंसेप्ट आपको समझाया है वो अच्छे से अगर आपने सुना है तो आगे के क्वेश्चन आपसे आराम से हो जाएंगे, ठीक है ना। इतना ट्रस्ट तो मैं आपके ऊपर रख सकता हूँ। जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, है ना, फ्री वीडियो है वो अवेलेबल करवा रहा हूँ इवन लॉकडाउन के पीरियड में, तो आपको भी क्या करना चाहिए, मुझे कोऑपरेट करना चाहिए, ठीक है ना। और ये आपका ही भला होने वाला है, ठीक है ना। चलो, सो इलस्ट्रेशन नंबर 5 है वो करते हैं पेज नंबर 95 में। प्रतिभा एंड पुष्पा आर दी पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। सो दो पार्टनर्स है यहाँ पे, एक तो प्रतिभा है और एक है आपका पुष्पा। दे वॉन्ट टू चेंज द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो फ्रॉम 3:2 है। अब ये बोल रहे हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज करना चाहते हैं। तो उस रीजन से क्या करेंगे, हम गुडविल का वैल्यूएशन है वो कैलकुलेट करना
रहा है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। दे डिसाइडेड टू डिटरमाइन द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कोई काम का नहीं था। ऑन द बेसिस ऑफ the firm's profit and other information, determine the valuation of goodwill on the basis of 3 years purchase of सुपर प्रॉफिट। क्वेश्चन में बोला सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे आपको करना है, तो सुपर प्रॉफिट के नंबर ऑफ इयर्स परचेज के हिसाब से आपको क्या करना है, गुडविल का वैल्यूएशन करना है। ठीक है ना, तो ये मेथड हो गया। आपको क्या क्या दिया है, एसेट्स दी है, आपको लायबिलिटी दी है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इस तरीके से निकलेगा। फिर आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन है। फिर आपको क्या करना है, एक्चुअल प्रॉफिट आपको दे रखे हैं, प्रॉफिट 3 इयर्स की इन्फॉर्मेशन है, और प्रॉफिट देखो पहले 1,30,000 है, उसके बाद 1,10,000 का, देन 1,20,000। पहले क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, उसके बाद में इंक्रीज भी हुआ। तो सेम क्वेश्चन में आपका इंक्रीज एज वेल एज डिक्रीज इन दोनों नेचर अगर आपको दिख रहा है, दैट मीन वहां पे कौन सा एवरेज होगा, सिंपल एवरेज होगा। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो इलस्ट्रेशन नंबर इज योर 5। इलस्ट्रेशन नंबर 5। सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 1 है वो लगाना है। ठीक है ना, स्टेप नंबर 1। और स्टेप नंबर 1 में आपका क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड का कैसे होगा, तो हमें ये टोटल असेट्स और टोटल लायबिलिटी क्वेश्चन में गिवन है, तो वो फॉर्मूला लग जाएगा। पहले आपको ये लिखना है स्टेप का, फिर आपने अमाउंट लिखनी है। ठीक है ना, सो टोटल आपकी एसेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी। ठीक है, चलो टोटल एसेट्स आपको दे रखी है वो 12 लाख है, और 4 लाख आपको लायबिलिटी दे रखी है। तो इस तरीके से आपकी 8 लाख रुपीज जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड का अमाउंट आएगा। उसके बाद में स्टेप नंबर 2, और स्टेप नंबर 2 पे आपको क्या लिखना है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, और वो कितना है, वो क्वेश्चन में आपको 10% दिया हुआ है। फिर स्टेप नंबर 3, और स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है, एक्सपेक्टेड। अगेन एक्सपेक्टेड, तो अगेन एक्सपेक्टेड है ना, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज इक्वल टू, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ये फॉर्मूला लगा के निकलेगा, यहां फॉर्मूला लगा देता हूं मैं। ठीक है ना, सो ये आएगा कैपिटल एम्प्लॉय मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। सो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया था आपका, 8 लाख आया था। सो 8 लाख मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 100, तो कितना आया, ये आया आपका ₹80,000। क्लियर। अब 4th नंबर पे आपको क्या करना है, 4th नंबर पे आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। सो एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट कौन सा आएगा, सिंपल वाला आएगा। ठीक है ना, सिंपल, क्योंकि प्रॉफिट है वो कोई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है वो में प्रेजेंट नहीं हो रहा है, कोई एक नेचर में नहीं हो रहा है। चलो एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, तो यहां पे टोटल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल प्रॉफिट कितना है, तो देखिए आपको 1,30,000 प्लस 1,10,000 प्लस 1,20,000 उतना आपको कर देना। चाहो तो वो सॉल्यूशन जो टोटल है वो उसको शो करो, ना चाहो तो मत शो करो। तो वो 3,60,000, तो मैं 3,60,000 यहाँ पे लिख देता हूं। डिवाइड बाय 3 इयर्स है, तो कितना आ गया ये आपका 1,20,000 है वो आ जाएगा। ठीक है, सो 1,20,000 is your average profit. Then step number 5, और स्टेप नंबर 5 क्या बोलता है, सुपर प्रॉफिट फाइंड करो। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला, ये एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट कितना फाइंड किया हमने, 1,20,000। सो 1,20,000 माइनस वो आपका कितना था, 80,000। ठीक है ना, तो ये कितना आ गया आपका 40,000। सो 40,000 आपका अमाउंट ऑफ सुपर प्रॉफिट है। देन लास्ट स्टेप नंबर 6, दैट इज गुडविल
गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो नंबर ऑफ सुपर प्रॉफिट 40,000 है, सो 40,000 मल्टीप्लाई कितना नंबर ऑफ ईयर्स बोला था क्वेश्चन में, देखो देखो फटाफट, नंबर ऑफ ईयर्स ये रहा 3 इयर्स बोला था, ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सो अगेन ये 1,20,000 जो है आपका गुडविल का अमाउंट रहेगा। ठीक है, सो बहुत सिंपल है, बस आपको ये स्टेप अगर लर्न है तो आप आराम से इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। सो वीडियो को क्या करो, पॉज करो और आराम से इसको लिख दो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है ना। और आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज के मैंने आपको, एक तो देखो आपको क्या करना है, इलस्ट्रेशन भी करना है, इलस्ट्रेशन नंबर 6 भी करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 6 में कैपिटल एम्प्लॉयड को टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बोला है, ठीक है ना, बाकी सारे स्टेप है वो सेम रहेंगे, तो वो आपको करना है इलस्ट्रेशन नंबर 6। और उसके साथ ही आपको एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन और करने हैं, तो मैं आपको फटाफट बता देता हूं, वो भी आप करके रखना। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 करना है आपको, पुष्पा प्रतिभा वाला, और 8 के बाद में 12, क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 करना है एज वेल एज क्वेश्चन नंबर आपको 12 करना है, ठीक है ना। इतने क्वेश्चन एक बार आपको करके रखना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो आज की क्लास हमारी यही पे